उन्हें ऐसे भागकर आते देख भैरवनाथ और गोमती उनको पूछते हैं, क्या हुआ, ऐसे भागे क्यों आ रहे हो? कहीं कोई जानवर दिख गया क्या? नहीं बापू, वो पानी में बहुत सारा खून दिखाई दिया, इसीलिए हम दौड़कर चले आए। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जाओ बहू, डोली में जाकर बैठ लो। रजनी दूसरी तरफ से डोली में बैठने जाती है। अमन आगे चला जाता है। डोली वाले डोली उठाने जाते हैं तो उनसे डोली उठ नहीं पाती। क्या हुआ, डोली क्यों नहीं उठा रहे? साहब, डोली बहुत ही भारी हो गई है, उठाई नहीं जा रही। ऐसे कैसे? अब तक तो उठाकर लाए, अब कैसे नहीं उठ रही? पता नहीं, पर डोली बहुत ही भारी है। रुको आप लोग, रजनी को थोड़ा उतरने बोलते हैं। और अमन रजनी को बुलाने के लिए डोली के अंदर झांकता है और एक ही झटके में पीछे हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसे ऐसा नीचे गिरा देख गोमती उसे पूछती है, क्या हुआ बेटा? माँ, वो डोली में चुड़ैल है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? डोली में तो बहुत ही ना। और गोमती और भैरवनाथ डोली का पर्दा खोलते हैं तो दोनों डरकर पीछे हो जाते हैं और उसमें से एक चुड़ैल नीचे उतरती है। कौन हो तुम? मेरी पत्नी रजनी कहाँ है? तुम कौन हो? अमन, भूल गए मुझे? मैं तुम्हारी पत्नी नलिनी। नलिनी, तुम? हाँ, मैं नलिनी। रजनी कहाँ है? तुमने उसके साथ क्या किया? उसके साथ तो मैंने कुछ नहीं किया, वो उधर बेहोश पड़ी है। कौन हो तुम और हमें क्यों परेशान करने आई हो? मैं कौन हूँ? मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, जिसे आपके पति ने मार डाला था। क्या? हाँ। फिर नलिनी उन्हें कहानी सुनाती है। मैं और अमन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमने शादी कर ली थी। अमन मुझे डोली में बिठाकर घर लेकर आ रहा था, पर ये बात अमन के बापू को पता चली। मैं बहुत गरीब घर से थी, तो मेरे घर वालों को कुछ दहेज देना मुमकिन नहीं था। जब अमन के बापू को ये बात पता चली तो उनको बहुत गुस्सा आया। जब मैं और अमन यहाँ घर आ रहे थे तब हम इसी रास्ते पर रुके थे और तब मुझे प्यास लगी थी, तो अमन पानी लेने नदी पर गया था। मैं अकेली थी, डोली वाले भी वहाँ टहलने गए थे। अमन के बापू वहाँ आए और उन्होंने मुझसे कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे से शादी करने की, कारण कही की? बापूजी, ऐसे मत कहिए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उन्होंने मुझे मार डाला। और जब अमन वापस आया तो उसे कहा मैं सारे जेवर लेकर भाग गई। तब से मैं यही भटक रही हूँ। आज जब फिर से आप अमन की शादी करके आए और वैसे ही जैसे उसको डोली में लाए, जैसे मैं बैठी थी, तो मैं वापस आ गई हूँ। अब मैं नहीं छोड़ूंगी, बदला लेकर रहूंगी। नलिनी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर इसमें हम सबकी क्या गलती है? रजनी की क्या गलती है? तुम्हारे बाप की तो है। मुझे माफ कर दो, हमें जाने दो। नहीं, तुम्हें तो सजा देकर रहूंगी। और फिर चुड़ैल भैरवनाथ को मार देती है और अमन से कहती है, मेरा बदला पूरा हुआ। अमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर तुम शायद मेरे नसीब में नहीं, रजनी के नसीब में थे। अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तुम दोनों खुश रहो। नलिनी वहां से मुक्त हो जाती है। एक भैरवनाथ नाम का बड़ा जमींदार होता है, जिसका अमन नाम का बेटा होता है। दिखने में अच्छा खासा होता है। वो पास के शहर में व्यापार करता था। अब उसकी शादी की उम्र हो गई थी तो भैरवनाथ ने अपने पास के गांव में ही रहने वाला अपना दोस्त, जो कि वो भी बड़ा व्यापारी था,
उसकी बेटी से अमन का ब्याह तय किया। अमन और रजनी की जोड़ी बहुत जच रही थी। शादी के दिन सब लोग बहुत खुश थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई। फिर रजनी की विदाई के लिए उसके पिताजी ने एक बहुत ही सुंदर सी डोली का इंतजाम किया था। रजनी के माँ बाप अपनी लाडली बेटी रजनी की विदाई करते हैं और वो डोली में बैठकर अपने ससुराल जाने को निकलती है। सब लोग मिलकर रास्ते से डोली लिए जा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद रास्ते से चलते चलते डोली उठाने वाले थक जाते हैं, तो वो डोली नीचे रख देते हैं और थोड़ा रुकते हैं। वो देख भैरवनाथ कहता है, क्या हुआ, डोली क्यों नीचे रख दी? साहब थक गए हैं, थोड़ी देर रुक लेते हैं। हो गया तुम लोगों का नाटक शुरू। पैसे दिए हैं, तुम्हें थकने अनुमति नहीं दी। और नहीं तो क्या, और वैसे भी हमें रात होने से पहले घर पहुंचना है। तुम ऐसे नाटक करोगे तो हमें तो सुबह होगी पहुंचने। नहीं नहीं मेम साहब, अभी चलेंगे। तभी डोली में बैठी रजनी अमन को आवाज देती है, अमन जी थोड़ा सुनिए। हाँ बोलो ना रजनी, क्या हो गया? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी मुझे प्यास लगी है और डोली में बैठकर मेरा शरीर भी थोड़ा अकड़ सा गया है। मैं थोड़ी देर बाहर आना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बापू से बात करता हूँ। अमन उसके माँ बाप के पास आता है और कहता है, बापू वो रजनी को प्यास लगी है। क्या बहू को प्यास लगी है? पर सारा पानी तो खत्म हो चुका है। वो उसको डोली से नीचे भी उतरना है। अरे कहाँ बाहर धूप में आएगी, बैठी रहने दो ना अंदर ही। अरे आने दे उसे थोड़ा बाहर। फिर अमन वहाँ डोली के पास जाता है और रजनी को बाहर बुलाता है। आओ रजनी, बाहर आ जाओ। रजनी डोली से उतरती है और अमन से कहती है, अमन जी पानी। रजनी पानी तो खत्म हो गया है, तुम रुको, मैं देखता हूँ कहीं पानी है क्या। बाबूजी वहाँ नीचे ही नदी है, वहाँ मिलेगा पानी। अच्छा ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। अमन जी मैं भी चलती हूँ साथ में। तू कहाँ जा रही है बहू? तू मत जा, बहुत धूप है। अरे गोमती, जाने दे उन्हें, थोड़ा वक्त एक साथ रहना होगा। जा बेटा जा तू। रजनी और अमन नदी के तरफ जाते हैं। यहाँ गोमती गुस्सा होती है। क्या आप भी, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या? नई नवेली दुल्हन को ऐसे भरी दोपहर में नदी पर क्यों जाने दिया? अरे कुछ नहीं होगा, उसका मन किया होगा, जाने दे, तू चिंता मत कर। अमन और रजनी नदी के तरफ जाने लगते हैं तो वहाँ थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ होती है। जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं वैसे रजनी को पीछे से कोई तेजी से भागने का एहसास होता है और पायल का आवाज भी आता है। रजनी रुक जाती है और चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगती है। क्या हुआ रजनी, तुम रुक क्यों गई और क्या देख रही हो? अमन मुझे लगा कि यहाँ से अभी कोई गया। क्या कुछ भी, यहाँ तो कोई नहीं है। अच्छा थक गई हूँ मैं, शायद मुझे वहम हुआ होगा। हाँ हो सकता है, चलो चलते हैं। वो दोनों नदी पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत शांति होती है। उन दोनों के अलावा उधर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों पानी पीने नीचे झुकते हैं। रजनी जैसे ही पानी पीने जाती है तो उसे पानी में अपने पीछे कोई औरत खड़े होने का एहसास होता है, तो वो डरकर पीछे मुड़कर देखती है, पर वहाँ से वो गायब हो जाती है। अमन एक बोतल में पानी भर लेता है और उसको हिलाता है और पूछता है, अब क्या हो गया? वो मेरे पीछे कोई था अभी। कहाँ कौन है? कोई भी नहीं है, चलो पानी पियो और चलते हैं। और जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें पानी में सारा खून दिखाई देता है, तो वो दोनों भी बहुत डर जाते हैं और दौड़कर वापस चले आते हैं।